यूपीआई से पेमेंट किया और स्क्रीन पर वो एक शब्द आ गया जिसे देखकर सच कहूं तो दिल एकदम घबरा सा जाता है। पेंडिंग। ये हम में से शायद ही कोई होगा जिसके साथ ना हुआ हो। तो चलिए आज इस पेंडिंग वाली पहेली को ना हमेशा हमेशा के लिए सुलझा ही लेते हैं। जैसे ही स्क्रीन पर पेंडिंग लिखा दिखता है, दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता है कि भाई पैसा कट गया या वापस आएगा। सारी की सारी टेंशन बस इसी एक सवाल में छिपी होती है ना? जरा सोचिए, किसी दुकान पर है, पीछे एक लंबी लाइन लगी है, क्यूआर कोड स्कैन किया और पेमेंट अटक गया। दुकानदार कह रहा है कि पैसा नहीं मिला और इधर दिल की धड़कनें हैं कि तेज होती जा रही हैं। चलिए इस पूरी उलझन को ना आज जड़ से समझते हैं। चलिए इस पैनिक मोड से बाहर निकलते हैं और जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं। आखिर वो एक सेकंड जिसमें पेमेंट हो जाना चाहिए, उस दौरान होता क्या क्या है? एक यूपीआई ट्रांजैक्शन का असली सफर दिखता कैसा है? देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस 3 सिंपल स्टेप्स का खेल है। स्टेप 1, पैसा भेजने वाले के बैंक से निकलता है। स्टेप 2, ये यूपीआई के सेंट्रल सर्वर पर जाता है जहां इसकी पूरी जांच पड़ताल होती है। और स्टेप 3, ये पाने वाले के बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। बस इतना ही है। अब आती है सबसे दिलचस्प बात। पेंडिंग का मतलब असल में ये है कि इन 3 स्टेप्स में से किसी एक पर समझ लीजिए ट्रैफिक जाम हो गया है। हो सकता है भेजने वाले का बैंक थोड़ा स्लो हो, या यूपीआई सर्वर पर लोड बहुत ज्यादा हो, या फिर पाने वाले का बैंक जवाब देने में थोड़ी देर कर रहा हो। बस एक छोटी सी देरी और स्टेटस हो जाता है पेंडिंग। ठीक है, प्रोसेस तो समझ में आ गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है कि पैसा है कहाँ? क्या वो सेफ है? तो एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि जवाब है हाँ, पैसा 100% सुरक्षित है। पेंडिंग का मतलब गायब हो जाना बिल्कुल भी नहीं होता। पैसा हमेशा सिस्टम में ट्रैक होता रहता है, मतलब एक एक रुपए का पूरा हिसाब होता है। तो जो पैसा अटक गया है वो सिर्फ 2 में से एक जगह हो सकता है। या तो वो भेजने वाले के ही बैंक के पास एक सेफ लॉकर में होल्ड पर है, या फिर वो यूपीआई के सेंट्रल हब पर पाने वाले के बैंक से ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहा है। किसी भी हालत में वो हवा में कहीं नहीं है। अब जब दिल को ये तसल्ली हो गई है कि पैसा सेफ है, तो चलिए अब बात करते हैं कुछ फर्स्ट एड रूल्स की। मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो उस वक्त बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। 2 गोल्डन रूल्स, इनको गांठ बांध लीजिए। रूल नंबर 1, दोबारा पेमेंट करने की गलती तो भूलकर भी मत करना, वरना बहुत चांस है कि डबल पेमेंट हो जाएगी। और रूल नंबर 2, दुकानदार चाहे कितना भी प्रेशर बनाए, एकदम शांत रहना है। सिस्टम पर भरोसा रखिए, उसे अपना काम करने दीजिए। तो फिर करना क्या है? जवाब है कुछ भी नहीं। अच्छी खबर ये है कि इसका समाधान इतना सरल है कि शायद यकीन न हो। बस एक जादुई नंबर याद रखना है, और वो मैजिक नंबर है 24। जी हाँ, बस 24 घंटे। ज्यादातर मामलों में सारी समस्या का समाधान इसी एक नंबर में ही छुपा हुआ है। मतलब सच में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 99% से भी ज्यादा मामलों में सिस्टम खुद ही अपने आप 24 घंटे के अंदर फैसला कर देता है। या तो पैसा कट कटाकर सीधा अपने अकाउंट में वापस आ जाएगा, या फिर पेमेंट सक्सेसफुल होकर जिसे भेजा था उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। सिंपल। लेकिन उस 1% केस का क्या जिसमें 24 घंटे के बाद भी स्टेटस पेंडिंग ही दिखा रहा है? क्या अब घबराने की बात है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बस एक्शन लेने का समय है। अपने यूपीआई ऐप खोलिए, उस अटके हुए ट्रांजैक्शन पर जाइए और रेज डिस्प्यूट या नीड हेल्प जैसा कोई बटन ढूंढिए। बस एक क्लिक करना है और शिकायत रजिस्टर हो जाती है। अब इसे सुलझाना बैंक की जिम्मेदारी है। तो निचोड़ ये है, अगली बार पेंडिंग दिखे तो पैनिक नहीं, बस धैर्य रखना है। 24 आवर का रूल याद रखना है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है कि हमारी पेमेंट टेक्नोलॉजी तो रोशनी की रफ्तार से भाग रही है, पर क्या इस टेक्नोलॉजी पर हमारा भरोसा भी उसी रफ्तार से बन पा रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।